नमस्कार, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा YouTube चैनल PK7P में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 9 साखिया एवं शब्द, जिनके लेखक है कबीरदास जी। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अभी तक साखिया एवं शब्द का अर्थ वाला वीडियो यानी समरी वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। मैं आप लोगों को पूरा नॉलेज देने का कोशिश करता हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या ग्रामर का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्त फल चुकती है। अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारा दुख दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज हो जाता है। साक्षात्कार का मतलब होता है मिलना, ईश्वर को पाना बहुत ही सरल हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। संत का मतलब क्या होता है, जो साधु पूजा पाठ करते हैं वैसा नहीं, जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति भावना में लीन रहते उन्हें संत कहा जाता है। कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक का मतलब होता है जो किसी धर्म को लेकर ना चलता हो, जैसे कि कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म को लेकर चल रहा, वैसा नहीं, जो सभी धर्म को मानता हो। सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थिति में स्वभाव, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसे सच्चा संत कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवि किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। संकीर्णता का मतलब हो रहा है बहुत ही पतली या दुबली ऐसा रास्ता। अंतिम दो दोहे में दो संकीर्णता की ओर संकेत किया है, अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे की धर्म की निंदा करना। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे व्यक्ति, जैसे कि कोई मुस्लिम है तो अपने धर्म को बेस्ट बताते हैं, दूसरा का धर्म को बुरा बोलते हैं। कोई हिंदू है तो अपना धर्म को बेस्ट बताते हैं, दूसरा के धर्म को निंदा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। बहुत सारे व्यक्ति है जो बड़े खानदान में जन्म लेते हैं और वे बड़े खानदान में जन्म लेने से ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका कुल से होती है या कर्मों से। कुल का मतलब होता है वंश और कर्म का मतलब हो रहा उसके किए गए कर्म। जैसे कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण वे महान नहीं बने थे, बल्कि वे महान बने तो अपने ऊंच कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों से पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सद्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। यानी आप भी अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म करेंगे तो आपके कर्म के द्वारा ही आप जाने जाएंगे। आपका क्या वंश है, क्या खानदान है, उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, मतलब जो कविता का जो लाइनिंग दिया गया है यहाँ पर, इसका मीनिंग को यहाँ पर बताना है। क्या कविता का लाइनिंग दिया है, चलिए पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। इसका क्या भावार्थ हो रहा है, क्या मीनिंग हो रहा है, अब समझिए, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारांश वाला वीडियो में कि हाथी चली बाजार कुत्ता भौंके हजार, यानी जब आप अपने कर्मों की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति, आपका आसपास का ही व्यक्ति आपका पैर पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि आप उससे आगे ना निकल जाए। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिल्प सौंदर्य में रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। साधुकड़ी भाषा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आपको पहले ही बताए थे हम कि जो कबीर के जो दोहे वो साधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा है। ये बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर एक नया भाषा क्रिएट कर दिए। तो इनको बहुत सारे कवि या लेखक लोग इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहते हैं। हस्ती स्वान ज्ञान आदि तत्सम शब्दों तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये तत्सम शब्द क्या है और रूपक अलंकार क्या है, मैं आप लोगों को आने वाला ग्रामर क्लास के माध्यम से पूरे डिटेल्स में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अब देखिए, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबा, काशी, कैलाश, काबा यानी जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है, कैलाश जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों, योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से खोजता फिरता है। यानी ये सब क्रियाकलाप हम लोग भी अपने लाइफ में करते हैं या आप लोग भी करते होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर भगवान के प्रति सच्चे प्रेम है, आप सच्चे भक्त हैं, तो आपको ये सारे क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास का एक दोहा है ना कि मूर्ति पूजन से भगवान मिले तो मैं क्यों न पूजूं पहाड़। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजा करने से मुझे भगवान मिल जाते तो मैं ये पहाड़, जो पत्थर के मूर्ति बना हुआ है, अगर मैं पूरा पर्वत को ही पूजा कर डालूं तो मुझे भगवान और भी जल्दी मिल जाएंगे। कबीर ने ईश्वर के प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अब देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है कि लोग अपने लाइफ में ईश्वर को पाने के लिए या ईश्वर का कृपा को पाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या कारनामे करते हैं, इसको जानेंगे। देखो क्या क्या करते हैं। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना अथवा योग करना, वैराग्य जैसी क्रिया करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। कबीरदास ये सारे मान्यताओं का खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि ये दिखावा वाला पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन के अंदर ही भगवान के प्रति भक्ति नहीं है और आप पूजा थाली में सब सामान लेकर सिर्फ मूर्ति को पूजा किए जा रहे हैं, तो ऐसे में भगवान का कृपा मिलने वाला नहीं है। आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति की भावना होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? अब देखो, कबीर ईश्वर को श्वासों की श्वास क्यों कहा जा रहा है? चलिए इसका उत्तर को जानते हैं। सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, ये सब आप लोगों को भी पता है। अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास कहा है। अब समझ में आया? क्योंकि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या अभी जो मैं यहाँ पे श्वास ले रहा हूँ, इसमें भी क्या है, ईश्वर का ही देन है श्वास।
और इसलिए ईश्वर हर एक प्राणी में है, तभी तो हम आपके सामने बात कर सक रहे और आप यह वीडियो देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? अब देखो यहाँ पर ज्ञान का तुलना, ज्ञान का आगमन का तुलना, आगमन का मतलब हो रहा है कहाँ से आता है, आगमन मतलब प्रस्तुत होना, आना। उत्तर है सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। देखो जैसे कि साधारण जो ज्ञान होता है उसमें लोगों को परिवर्तन करने का उसमें शक्ति नहीं होता है, उसी तरह से जो सामान्य हवा जो बहती है उसमें किसी पेड़ को उखाड़ने का शक्ति नहीं होता है। लेकिन जब वही हवा एक भयंकर तूफान में, आंधी में परिवर्तित हो जाता है तो वही हवा बड़े से बड़े, भारी से भारी पेड़ को उखाड़कर फेंक देती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, माया, मोह रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। छल कपट का मतलब हो रहा है किसी को धोखा देना। तत्पश्चात उसके बाद मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है, यानी शुद्ध हो जाता है मनुष्य का मन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो ज्ञान की आंधी का मतलब ज्ञान का आगमन जो व्यक्ति करता है उसके भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं, अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह माया मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मन पवित्र निश्चल होकर प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, यानी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, वह सच्ची भक्ति भावना से मनुष्य के शरणों में चला जाता है। अब देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो यहाँ पर एक एक लाइन दिया गया उसका मीनिंग को यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो ये लाइनिंग क्या है, हित चीत की दोए थुनती गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, यानी यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा, यहाँ पर यह अज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई, इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। मतलब मनुष्य के अंदर जो कामना होता है, कुछ पाने की जो इच्छा होता है, आंधी के आने से क्या होता है यहाँ पर देख, इसको ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। देखिए बताया जा रहा है कि स्वार्थ रूपी दो खंभे, यानी मनुष्य जब किसी का मदद करता है या किसी का हेल्प करता है तो उसके मन में कुछ पाने का, उससे कुछ पाने का स्वार्थ होता है। आपके मन में भी होता है, झूठ मत बोलना, आपके मन में भी थोड़ा सा स्वार्थ होता है। तो देखिए मोह रूपी बल्ली गिर गई, मतलब कुछ पाने का लालच होता है मनुष्य के अंदर। हर एक मनुष्य के अंदर किसी को मदद करने के बदले में उससे कुछ पाने का लालच होता है। इससे कामना रूपी, मतलब जो खंभा था स्वार्थ का, वो टूट गया, खत्म हो गया, और जो बल्ली जो संभाल के रखा था ऊपर में छप्पर को, वो गिर गया। जिससे क्या हुआ कि कामना रूपी जो छप्पर है, ऊपर में जो छत है, किसी को पाने का कामना, किसी चीज को पाने का इच्छा रखना, ये गिर गया। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञानता नष्ट हो गया तथा उसका मन साफ हो गया, शुद्ध हो गया। देखिए कितना अच्छा मीनिंग यहाँ पर कबीरदास ने बताया है। कबीरदास का और एक वाणी है ना कि कबीरदास का उल्टा वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना, यानी इसका उत्तर क्या हो रहा। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है, यानी प्रभु की भक्ति में मन चला जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है और उसमें
सराबोर हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक, सांप्रदायिक, सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है उत्तर में। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दों को खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि के फेरों में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। कबीर के अनुसार हम इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। मतलब अगर मनुष्य, कबीर का यहाँ पे कहना है कि मनुष्य जब भगवान की पूजा भी करता है या भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा रहता है कि मैं लक्ष्मी भगवान का पूजा धन पाने के लिए करूँगा, मैं विश्वकर्मा भगवान का पूजा लोहे का औजार वगैरह बनाने के लिए करूँगा, मैं सरस्वती माँ का पूजा विद्या के लिए करूँगा, तो मैं दुर्गा माँ का पूजा शक्ति पाने के लिए करूँगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य के अंदर किसी चीज़ को पाने का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मनुष्य भगवान की जो पूजा अर्चना करते उसमें भी अपना स्वार्थ को देखते हैं। एक घर पे जो पूजा पाठ करवाते उसमें भी अपना स्वार्थ को देखते हैं कि क्या अगर हम लोग पूजा पाठ करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को शुद्ध रखिए, आप भगवान के प्रति मन में सच्ची भावना रखिए, उसी से ही भगवान खुश रहेंगे। अब आते हैं भाषा अध्ययन में यानी व्याकरण में। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए, जैसे कि पख, फकी, अनत, जोग, जुगति, वैराग्य और निरख। तत्सम शब्द किसे कहते हैं या तद्भव शब्द किसे कहते हैं, आप हमारे आने वाली अगली ग्रामर का वीडियो में ये डिटेल्स में जान सकते हैं। जब वो आएगा तो मैं उसका लिंक आपको, जो ऊपर यहाँ पर आई बटन दिखाई देगा, यहाँ पर मैं उसका लिंक को दे दूँगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखो, तद्भव यानी पका फकी, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो प्राचीन शब्द है और उससे जो शब्द निकल कर आया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्राचीन शब्द में दूध को दुग्ध कहा जाता था, समझ में, दूध को दुग्ध कहा जाता था, उसका ही तत्सम शब्द क्या है, दूध, उसे हम लोग दूध कहते हैं। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है जो तद्भव से तत्सम बना है। अनंत का अनंत कहते हैं, जोग को योग कहते हैं, जुगति को युक्ति कहते हैं, वैराग को वैराग्य कहते हैं और निरपक्ष को निरपेक्ष या निष्पक्ष कहते हैं। ये सब तद्भव और तत्सम शब्द क्या है, तद्भव का परिभाषा क्या है, तत्सम का परिभाषा क्या है, मैं कुछ ही दिनों में आपको आई बटन पे आप चेक करते रहना, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गया या कुछ डाउट्स रह गया तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों का हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो जाकर जल्द से जल्द फॉलो कर ले। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करना ना भूले, तो जाओ जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट के ही आधार पर मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर